4 में कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन का डिफिनेशन जानेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों डिफिनेशन जानेंगे और उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स जानेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशन हमारा क्या है? दोज वर्ड विच गिव सेंस ऑफ द इंटायर कास्ट ऑफ ए पर्सन, थिंग और प्लेस, दोज वर्ड आर कॉल्ड कॉमन नाउन। दोज वर्ड आर कॉल्ड कॉमन नाउन। सो हमारा ये हिंदी डिफिनेशन है, ये हमारा इंग्लिश है, ये हिंदी है, तो हम हिंदी में आते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। संपूर्ण जाति का क्या कराता है? बोध कराता है, मतलब कि समझाता है। वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वो क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। Those words which give sense of the entire caste of a person, things or place. So हम इसमें देखते हैं वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संपूर्ण जाति का बोध कराता है। यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। अब हम आगे देखते हैं। वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं और इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Those words are called common noun। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। सो इतना क्लियर हुआ। हम आपको पहले भी हमने बता रखा है, जो मीनिंग हम साइड में राइट करते हैं उसको बेटा आप लर्न कर लोगे तो आपको लर्न करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी डिफिनेशन, और आपको भूलेगा भी नहीं। सो ये देखिए हमारा क्या है? सेंस। क्या है? सेंस। सेंस ये हमने राइट कर दिया है। सेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बोध या समझ। देखिए ये बोध वर्ड जो है यहाँ पे आया, आ गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है इंटायर्ड। क्या है? इंटायर्ड। इंटायर मीन्स क्या होता है? इंटायर्ड मीन्स होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। तो हिंदी हमारा यहाँ पे आइए, देखिए इंटायर्ड। क्लियर? अब हम आते हैं कास्ट। कास्ट यहाँ पे आ गया कास्ट। कास्ट मीन्स होता है जात, मतलब किसी जाति का बोध कराता है ना। तो इंटायर्ड हो गया, सॉरी कास्ट हो गया। सो हम अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, मतलब कि आप इतना समझ लीजिए कि जो भी चीज किसी जाति का बोध कराता है ना, तो वो क्या होता है? हमारा कॉमन नाउन में आ जाता है। देखिए वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये तो हो गया। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, मतलब इनकी जात का बोध कराता है, मतलब इनकी जात को बताता है, समझाता है कि हाँ इनकी जाति ये है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं, और हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा? तो हमारा पहले क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति को इंग्लिश में हम बोलते हैं पर्सन, पर्सन। हमने पहले भी आपको बताया है कि व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? पर्सन बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है समझ में तो मेरे पहले वाली वीडियो देखिएगा, डे 2 का, उसमें हमने बता रखा है। पर्सन। पर्सन मीन्स क्या होता है? पर्सन, ये तो पर्सन मीन्स होता है हमारा व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में बताना, है ना। तो जैसे हमारा हो जाता है, इसमें क्या आता है? पर्सन। पर्सन में हम राइट करते हैं, देखिए हमारा पर्सन। पर्सन में हमारा आ जाता है जैसे गर्ल्स हो गए। क्या हो गए? गर्ल्स। गर्ल हो गया, पर्सन में गर्ल आ गई। अब देखिए गर्ल, वहाँ पे ढेर सारी लड़कियाँ, गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की, लड़की होता है। तो जैसे वहाँ पे ढेर सारी लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे अगर ढेर सारी लड़कियों की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? हम क्या बोलते हैं? वो लड़कियाँ, लड़कियों को हम कैसे, किस जात से देखते हैं? जैसे कि किसी के हेयर बड़े बड़े हों, लंबे लंबे बाल हों, एयरिंग पहन रखा हो, ये मतलब पहनावे से और उनके स्टाइल से आप पता चल जाता है कि हाँ भाई ये लड़की है ना। तो लड़की को लड़की है तो ढेर सारी लड़कियां होती हैं। क्लियर? तो ढेर सारी लड़कियां, अगर हम किसी एक लड़की को उसमें नाम लें, है ना, जैसे हमने ले लिया मोनिका, है ना, तो ये मोनिका अगर हम नाम लेते हैं तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब हम सारी लड़कियों की बात करते हैं। लड़कियों की एक जाति है, जैसे किस जात की? लड़की जात की है। किस जात की है? ये लड़की जात की है। भाई ढेर सारी लड़कियां हैं, आपको नाम नहीं पता, ढेर सारी लड़कियां खड़ी हैं, तो आप क्या बोलोगे? ये सारी क्या है? लड़कियां हैं। ये सारी क्या है? एक लड़कियां हैं, सॉरी एक नहीं, मतलब लड़कियां हैं। तो हम उसे लड़की के नाम से, उसकी लड़की जात के नाम से हम जान रहे हैं। और जैसे हो गया बॉय। बॉय, बॉय क्या हो गया? ये लड़का है जिसके छोटे छोटे बाल हैं भाई, जो इस स्टाइल से चलता है,
ये एक लड़का है, इसका मतलब आप देख के ही उसको बता देते हो ये लड़का है ना। उसकी जात क्या होती है कि वो लड़का है। जैसे लड़की है, लड़की को आप देख के बता रहे हो उसके किस तरह से स्ट्रक्चर है उसका, है ना। तो उस तरह से लड़की और लड़का हो गया। अब लड़के का एक किसी स्पेशल लड़के का नाम ले, जैसे मोहन हो गया, है ना, रामू हो गया, कुछ भी नाम हुआ। अब आप सोचोगे मैम ओल्ड नेम ले रही हैं, सो उसे इग्नोर करिए। तो कोई भी नाम हुआ तो उस नाम को अगर हम वो करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और अगर हम केवल उसको बताते हैं कि वो लड़का है, क्या है, वो एक लड़का है, तो अगर वो लड़का है तो ये कौन सा है, ये हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे टीचर मान लेते हैं, टीचर, क्लियर। टीचर एक जाति होती है। अब आप सोचोगे ये भी कुछ जात है, पर ये है। अब आप वो जात लेकर मत चलिए कि हमारा कास्ट क्या है, हम यादव हैं, हम मौर्य हैं, है ना। ये सब ऐसा नहीं होता है इसमें। ये टीचर एक कास्ट है, एक जाति है कि ये टीचर है। टीचर में अब ये सोचिए कि वहाँ पे लेडीज टीचर है, जेंट्स टीचर है, वहाँ पे ये नहीं देखना है वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उनका कास्ट क्या है, टीचर का। जैसे आप लोग टीचर डे मनाते हो तो आप लोग ऐसा तो मनाते नहीं हो लेडीज टीचर डे या फिर जेंट्स टीचर डे, ऐसा तो होता नहीं है। केवल टीचर डे होता है। तो वो जो हमारे जो पढ़ाते हैं, जो लोग हमें पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, टीचर हो जाते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, है ना, तो हम क्या हो गए, टीचर हो गए। मेरी कास्ट क्या है, टीचर है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको पर्सन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा क्या है, पर्सन का हमारा थिंग आता है, वस्तु। थिंग को क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। थिंग मीन्स क्या होता है, वस्तु होता है। तो वस्तु में हमारा ये मान लीजिए पेन, ये तो मार्कर है, पेन ले लेते हैं। अब पेन है, पेन का कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है। कोई अगर एक एग्जैक्ट नाम हम लेते हैं कि ये भाई फाउंटेन का पेन है ना, इस तरह का नाम लेते हैं, ये फाउंटेन पेन है, तो क्या होगा, उसका नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में। और अगर वो फाउंटेन हो, कोई सा भी पेन होगा, ढेर सारे पेन रखे हो वहाँ पर, फाउंटेन भी है और भी जितने भी पेन होते हैं सब एक साथ रखे हो, तो आप क्या बोलोगे, वहाँ पे पेन रखा हुआ है ना, पेन का नाम लोगे तो उसकी जात क्या होगी, वो पेन नाम से जाना जा रहा है। ना कि अगर उसका आप एक एग्जैक्ट नाम लेते हैं कि वो इस पेन का, कोई पेन का नाम है, मान लीजिए वही फाउंटेन ही मान लीजिए, फाउंटेन पेन है, तो क्या हो गया, तो हमारा वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। पर अगर हम पेन बोलते हैं तो हमारा वो किस में चला आएगा, कॉमन नाउन में। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब क्या मानेंगे, बुक ही मान लीजिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, सो बुक। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि बुक, अगर ढेर सारी बुक रखी हैं, है ना, ढेर सारी बुक है, तो हम उन्हें क्या कह रहे हैं, हम वहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं, है ना, बुक की बात हो रही है। तो जितने भी जिसमें लिखे हुए हैं, जो वर्ड लिखे हुए हैं, पहले हमें उसे केवल पढ़ना होता है, उसमें राइट नहीं करना होता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, जिसको हम पढ़ के समझते हैं वो हमारा बुक हो जाता है। क्लियर। तो वो जो बुक है, तो वो जो बुक है उसको हम किस जात से देख रहे हैं, उसकी जात क्या है, बुक जात की है। वो किस जात की है, बुक जात। समझिए एक नोट्स है, नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ। क्लियर। तो उसको हम पढ़ते हैं तो उसको हम बुक बोलते हैं, उसकी जात क्या है, बुक है। और जिसमें हम लिखते हैं उसको हम नोट्स बोलते हैं, सॉरी नोटबुक बोलते हैं। तो अगर हम उसे नोटबुक बोल रहे हैं तो उसकी जात क्या है, नोटबुक है ना, उसकी जात क्या है, किताब, कॉपी है। और जो हम जिससे हम पढ़ते हैं वो हमारा बुक है, उसकी जात है कि वो बुक है। अगर हम एक एग्जैक्ट बुक के नाम ले, जैसे हो गया हमारा सोशल साइंस, है ना, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो हुए, अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो हमारा वो प्रॉपर नाम में चला जाएगा। बट अगर हम केवल बुक की नाम ले रहे हैं कि बुक है वो, तो वो हमारा किस में चला आएगा, कॉमन नाउन में। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स लीजिए। मान लीजिए आप क्या लेंगे, जैसे हो जाता है हमारा, देखिए अब हमारा आता है मोबाइल भी मान लीजिए, क्योंकि आप लोग मोबाइल के काफ़ी दीवाने होते हो, मोबाइल से ही हर एक काम होता है। मोबाइल के बिना कुछ बच्चे तो खाना भी नहीं खाते हैं, तो मोबाइल ही ले लेते हैं। मोबाइल
क्लियर। तो मोबाइल, अब हम अगर ढेर सारे मोबाइल रखते हैं वहाँ पे, ओप्पो हो, वीवो हो, है ना, कोई सा भी मोबाइल हो, तो अगर हम वहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, ढेर से जहाँ पे ज़्यादा है तो उसको आप मोबाइल बोला कि यहाँ पे ढेर सारे मोबाइल रखिए, मोबाइल है। पर अगर हम किसी एक मोबाइल का नाम ले लें, जैसे ओप्पो है ना, एप्पल, ये सब होता है, तो ये सब अगर हम नाम ले लें तो क्या होगा, तो वो किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में, क्योंकि हमने उसका नाम लिया है ना, उसका एग्जैक्ट एक नाम है। पर वैसे तो हम जितने भी मोबाइल होते हैं, कोई सा भी किसी भी कंपनी का हो, तो क्या होता है, हम लोग अधिकतर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कंपनी तो जानते नहीं है, वो केवल ये बोलते हैं कि ये मोबाइल है ना, हमारे पास ये मोबाइल है, या फिर फलाने बाबू के पास वो मोबाइल है, तो मोबाइल करके उसको बताते हैं, उसकी जात से उसको बताते हैं, ना कि वो उनका नाम लेते हैं। तो उनकी जात क्या है, मोबाइल, जितने भी मोबाइल है उनकी जात क्या है, उनकी जात है मोबाइल जात है। किस जात के है वो, मोबाइल जात के है। किस कास्ट के है वो, मोबाइल कास्ट के है। इतना क्लियर हुआ। अब आता है हमारा ये प्लेस, क्या है, प्लेस। तो प्लेस में देखिए, प्लेस, प्लेस में मान लीजिए हमारा है क्या मानते हैं आप, कुछ भी मानिए, सिटी ही मान लेते हैं, सिटी। सिटी एक स्थान का नाम है ना, जिसको हम नाउन बोलते हैं, हमने बता रखा है। तो अगर हम सिटी की बात करें, शहर की बात करें, है ना, जहाँ पे मोटर गाड़ी ज़्यादा चलती हैं और बड़े बड़े दुकान हैं, अरे छोटी भी दुकान हो सकती है, जरूरी नहीं बड़े ही दुकान हो, तो जहाँ पे दुकान है, जहाँ पे ये सड़कें अच्छी हो, और ये मोटर मायने रहता है सड़कें अच्छी हो, पर वहाँ पे चलते फिरते जगह हो, वहाँ पे सड़क ज़्यादा चलती हो, तो उसको हम बोल देते हैं भाई ये सिटी है ना, क्या है ये, सिटी है। जहाँ पे हमें ज़रूरत के हर एक सामान मिल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ये सिटी है। तो उनका जात क्या, सिटी है। क्लियर। ये बात मान लीजिए, जो एरिया ज़्यादा डेवलप हो उसको हम सिटी मानते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं भाई ये सिटी है। तो अगर जो भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे ज़्यादा डेवलप हो जाता है और ज़्यादा सामान बिकते हैं, ज़्यादा वैन चलते हैं, ज़्यादा ये सब होते हैं, तो उनको हम मान लेते हैं ये भाई सिटी है ना, सिटी का नाम दे देते हैं। पर अगर उसको हम कोई नाम दें, सॉरी सिटी है तो सिटी क्या है, एक जाति हो गई, पर उस जात को अगर एक हम नाम दे दे, सिटी जात को एक हम नाम दे दे, जैसे कि होगा दिल्ली, दिल्ली हो गया, दिल्ली अगर हो गया है तो अब ये किस में चला आएगा, प्रॉपर नाउन में। याद आया, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। और अगर हमारा हो गया मुंबई, तो ये भी किस में चला आएगा, प्रॉपर नाउन में। पर अगर हम बोले सिटी है, क्या है, सिटी, तो ये सब किस कैटेगरी में आ रहा है, कॉमन नाउन के। क्लियर हुआ, याद आया, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो देखिए अब जैसे हमारा हो गया, क्या मान लेते हैं, विलेज, विलेज में होता है गांव, क्या होता है, गांव। अब हम कहते हैं हम गांव में रहते हैं, है ना, कौन से गांव में रहते हैं भाई, नहीं पता, किस गांव में रहते हैं ये नहीं पता है, तो हम उसकी जात से बता रहे हैं, है ना, क्या बता रहे, जैसे जो छोटे छोटे एरिया हैं, है ना, छोटे छोटे हैं, जहाँ पे क्या कहते हैं, धान चावल ये सब की फसल होती है, जहाँ पे किसान लोग ज़्यादा वो करते हैं, तो उसको हम गांव मान लेते हैं। जहाँ पे ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, काफ़ी दूर तक वहाँ पे रास्ते नहीं मिलते हैं, तो उनको हम गांव मान के चलते हैं कि भाई ये गांव है ना, उस एरिया को हम क्या नाम दे देते हैं, गाँव का। अगर वो गाँव है ना, अगर वो गाँव है, अगर हम उसको कोई नाम दे दें, एग्जैक्ट कोई नाम दे दें, जैसे हम मान लेते हैं चंदनी, उस गांव का क्या नाम है, चंदनी। अगर हम उसको नाम दे रहे हैं कि वो चंदनी है, तो कहाँ चला जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में। सही समझा आपने, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। पर अगर हम केवल बता रहे हैं कि ये गांव है, तो किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में, है ना। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि जिस चीज़ का नाम ना लेके उसकी जाति से बोध कराया जाए। किससे बोध कराया जाए, जाति से, तो किस में वो चला आएगा, कॉमन नाउन में। इतना क्लियर हुआ। अब मान लीजिए आप स्कूल मान लीजिए, स्कूल मान लीजिए जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं जाकर। अब आप सोचोगे मैम कोचिंग भी तो मान सकते हैं, तो हाँ उसे कोचिंग मान सकते हो, पर जहाँ पे ज़्यादा संख्या में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे कई टीचर्स होते हैं। अब कोचिंग में तो अब ऐसा होने लगा है कि एक कोचिंग में कई टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, बट स्कूल में जहाँ आपको सर्टिफिकेट मिलती है ना, क्या कहते हैं, रिजल्ट आपको मिलता है, वो हमारा स्कूल नाम से जाना जाता है। क्लियर।
तो वहाँ पे जहाँ ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते थे, भाई ये स्कूल है ना, सारे स्कूल को क्या बोलते हैं। पर अगर किसी स्कूल का एग्जैक्ट नाम हम बताएं, है ना, किसी स्कूल का एग्जैक्ट अगर हम नाम बताते हैं, जैसे हमारा हो गया RS अकेडमी, क्या हो गया RS अकेडमी, तो हमारा ये एग्जैक्ट नाम हो गया, तो वो किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में, है ना। और अगर हम बताते हैं कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारा ये स्कूल है, तो स्कूल अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो कॉमन नाउन में चला जाएगा, क्योंकि उसको हम उसके एग्जैक्ट नाम से नहीं बुला रहे हैं, है ना, उसकी जात से बुला रहे हैं। उसकी जात क्या है, स्कूल, जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ सर्टिफिकेट मिलता है, जहाँ रिजल्ट मिलते हैं, उसको हम स्कूल बोलते हैं। मान लीजिए डॉग, अब सोचोगे लो डॉग भी हमारा कॉमन नाउन में आता है, तो हाँ आता है। डॉग किस कैटेगरी में आता है हमारा, उनकी जात क्या है, वो कुत्ते जात के, मतलब डॉग जात के, उनकी कास्ट है क्या जान रहे, उसकी जात से बता रहा है भाई, जो छोटा सी हाइट है ना, उसके 4 पैर है, और ये थोड़ा फेस बड़ा, उसके बड़े बड़े थोड़े कान है, और क्या कहते हो भौंकता है, उसकी क्वालिटी ये भौंकने की, जब वो भौंकता है तो आप बता देते भाई ये डॉग है ना, ये डॉग है। तो उसको आप किस जात से वो कर रहे हैं, किस कास्ट से कर रहे हैं, डॉग से, तो अभी वो किस में आएगा, हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। पर अगर उस डॉग का हमने कोई नाम रख दिया, कोई नेम रख दिया, जैसे हो गया हमारा शेरू, टाइगर, ये सब नेम अगर पड़ गए तो वो चला जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन में। क्लियर। ऐसे बिल्ली, आप सोचोगे लो बिल्ली भी उसमें आएगी, तो बेटा बिल्ली भी ऐसी होती है, अगर उसका आप नाम रख रहे हो तो वो आपका प्रॉपर नाउन में जाएगा, वरना ये कॉमन नाउन में ही आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसी तरह हमारा हिंदी डिफिनेशन होता है, सेम उसी तरह होता है। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराता है, वो शब्द क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो आप यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे, इनका ये राइट करके यहाँ पे उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, और यहाँ पे इसका इंग्लिश एग्जाम्पल दे सकते हैं। और जो चीज़ बेटा आपको ना समझ में आए तो आप उसको कमेंट में करके भेज सकते हैं कि साधना मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं आपको वो सब बताऊंगी, उसका रिप्लाई दूंगी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ